हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड यानी ध्वनि को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि नॉइस और म्यूजिक क्या होता है। बेसिकली जब हम शोर और संगीत के बारे में बात करते हैं तो जो शोर होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होती है, यानी ऐसी साउंड, ऐसी ध्वनि जो हमें अच्छी नहीं लगती या फिर जो हमें अप्रिय होती है। जैसे कि ट्रैफिक का साउंड, ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, ट्रैफिक है, वहां पे आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आती हैं और ये ध्वनियां हमें अच्छी नहीं लगती, कई बार हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। तो ये इस तरीके की जो साउंड होती है, इस तरीके की जो ध्वनि होती है, उसको हम नॉइस यानी शोर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऐसी ध्वनियों की जो कि एक नियमबद्ध तरीके से हो, जैसे कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि, ठीक है, तो जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, तो यहाँ से जो ध्वनियां निकलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सुखद हमें अनुभव देती है, हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करती है, या हमें जो है मेंटली क्या करती है, शांति प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी जो ध्वनियां होती हैं उनको हम म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, एंड अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजेंट टू ईयर। सुस्वर ध्वनिया वह है जो कानों को सुखद लगती है, यानी सुस्वर ध्वनिया कौन सी होती है, जो हमारे कानों को काफी अच्छी लगती है, हमें जिसे सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में अब हम समझेंगे। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं नॉइस की, शोर की, यानी अनवांटेड साउंड की, यानी ऐसी ध्वनियां जो अप्रिय होती है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं हो, तो बेसिकली जब भी हम नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं तो जो ये शोर शराबा जिस कारण होता है, या ध्वनियों के उत्सर्जन से जो शोर शराबा होता है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, जो कि अनवांटेड होता है, जो हमें, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें जो है जो हमारे मस्तिष्क को परेशानी पहुंचाता है, इस तरीके के जो फिनोमेना होता है, इसी को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड का मिल जाना, अनवांटेड जो साउंड है, अवांछित ध्वनियां हैं, उनका हमारे वातावरण में फैल जाए। तो ऐसी ध्वनियां जो कि अप्रिय है, जिन जो अप्रिय ध्वनियां हैं या अनवांटेड साउंड है, उनका हमारे वातावरण में फैल जाना ही नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो आपका जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो अलग अलग माध्यमों से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के इंजन की आवाज, उसके हॉर्न की आवाज, लोगों की बातचीत करने की आवाज, ठीक है, आपके जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें से निकलने वाली आवाज, ठीक है, किसी चीज के कटने की आवाज, ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार की अनवांटेड ध्वनियां होती हैं, इनसे ही नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बेसिकली ध्वनि प्रदूषण क्या है, अवांछित ध्वनियों का हमारे वातावरण में फैल जाना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि बहुत ज्यादा अनवांटेड, अवांछित ध्वनियों का हमारे वातावरण में फैल जाना ही नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, यानी हमारे वातावरण में जो बहुत ज्यादा या एक्स्ट्रा जो ध्वनियां फैल जाती है, ठीक है, जो ध्वनियां फैल जाती है, तो इसी को हम नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, यानी जो नॉइस पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके क्या क्या नुकसान है, इससे क्या क्या हानियां हो सकती। अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो अगर कोई व्यक्ति काफी समय तक ध्वनि प्रदूषण
के एक्सपोज में रहता है, यानी उस पे जो है वो ध्वनि प्रदूषण के आसपास रहता है, तो उसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती, जैसे कि अनिद्रा यानी नींद नहीं आना, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, चिंता हो गया, टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की उसे बीमारियां हो सकती। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहे तो कई बार वो अपने सुनने की शक्ति भी खो देते। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो आपके सुनने की शक्ति के साथ साथ आपको अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनके एक्सपोज में रख देता है, यानी उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती। लैक ऑफ स्लीप, hypertension, high blood pressure, and anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution. अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary, even permanent impairment of hearing. यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो ध्वनि प्रदूषण है उसके एक्सपोज में रहता है तो क्या हो सकता है, उसको या तो टेम्पररी या कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंट हेयर इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी वो अपनी सुनने की शक्ति को खो सकता है। ठीक है। लगातार प्रबल ध्वनियों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती। ठीक है। तो ये आपके कुछ जो है हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज पोल्यूशन के। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण को अलग अलग तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो आपकी फैक्ट्रियों से ध्वनि प्रदूषण अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के इंजनों से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती और इससे क्या होता है, इससे आपका नॉइज पोल्यूशन होता है। इसी प्रकार से जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनके इंजन से भी उनसे भी अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती है जिससे भी आपका नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम फैक्ट्रियों की बात करें, फैक्ट्रियों में काम होता है, चीजें बनाई जाती हैं, तो जब चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है तो उस समय भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि चीजों को बनने में भी जो है नॉइज इन्वॉल्व होती है, यानी आवाजें निकलती है, ध्वनियां निकलती है। तो बेसिकली हम नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, हम एयरक्राफ्ट में साइलेंसर लगा के, जो आपके एयरक्राफ्ट है, व्हीकल है, उनके जो इंजन है वहां पे साइलेंसर का उपयोग करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से ही अगर हम बात करें फैक्ट्रियों की, तो फैक्ट्रियों को हम किसी दूर इलाके में लगा के या फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज है यानी ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, इन सोसाइटीज को फैक्ट्री वगैरह से दूर बना के या जो मेन हाईवे होता है, मेन रोड जो होती हैं उनसे दूर रखें, ताकि जो आपके रेजिडेंशियल होम्स है यानी ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण के कांटेक्ट में ना आए और उनको अलग अलग प्रकार की जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो ना हो। Silencing device must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machine and home appliance. यानी साइलेंसिंग जो डिवाइसेस होते हैं या साइलेंसर होते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं आपके जो एयरक्राफ्ट इंजन है, ठीक है, जो आपके जो जहाज है उनके इंजनों में, आपके वाहनों के इंजन में, इंडस्ट्रियल मशीन यानी जो आपकी उद्योग होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनमें जो मशीनों का उपयोग किया जाता है वहां पे भी आप साइलेंसर लगा के ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके लिए वायुयानों के इंजन, यातायात के वाहनों
औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्ति यहाँ लगानी चाहिए। All noisy operations must be conducted away from any residential area। यानी जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली जितनी भी क्रियाकलाप है, जितनी भी एक्टिविटीज है, इनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे एरिया जहां लोग रहते हैं उनसे इसको दूर लगाना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। नेक्स्ट है noise producing industry should be set up away from such areas। यानी ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग जो कि ध्वनि प्रदूषण को उत्सर्जित करते हैं, ऐसे उद्योगों को रेजिडेंशियल एरिया यानी आवासीय घरों से दूर लगाना चाहिए। Noise producing industry should be set up away from such areas। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। अगला है आपका यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। यानी जो आपके स्वचालित वाहन है, जितने भी आपकी गाड़ियां हैं, उसमें जो हॉर्न लगे होते हैं उन हॉर्न का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण करता है, इसलिए जो हॉर्न होते हैं उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम टीवी की बात करें, म्यूजिक की बात करें, तो हमेशा आप जैसे टीवी देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो इन सब को आपको कम वॉल्यूम में चलाना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। टीवी एंड म्यूजिक शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, तो ऐसे एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, जो आवासीय स्थान होते हैं, उनके आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। बेसिकली पेड़ पौधे जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड along the roadside and around buildings to cut down on the sound reaching the residents। यानी कि जो आपके आवास के इलाके हैं, जो आपकी जगह हैं, वहां पे बिल्डिंगों के पास पेड़ों को लगाना। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको आपको आवासीय स्थानों पर, जो अलग अलग जगह हैं, वहां पर लगाने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ध्वनि को कम करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। तो इस तरीके से आप जो है ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन की। तो आपका पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर छांटे। आपका पहला प्रश्न है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, यानी ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि चल सकती है। पहला, गैसेस ओनली, यानी केवल गैसों से या वायु से। दूसरा, सॉलिड ओनली, यानी केवल ठोसों से। तीसरा, लिक्विड्स ओनली, यानी केवल द्रवों से। चौथा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोसों, द्रवों तथा गैसों। तो आपको बताना है कि जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो संचरित करती है या चलती है, किससे चलती है, किसमें चलती है। GGIC फागलपुरवा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हाँ जी, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसका आंसर बताइए। यस मैम। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका आंसर कौन सा है बेटा? केवल वायु या गैसों में। अच्छा, ठीक है। अब बैठ जाइए, आपके बगल में जो है वो माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? उषा।
अच्छा ठीक है, उषा बेटा आप बताइए आपका आंसर क्या है? केवल ठोस में। केवल ठोसों में आपका आंसर ये है? हाँ, यस मैम। अच्छा बैठ जाइए। और कोई आंसर देना चाहता है? जीजीआईसी भागलपुर माँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? नेहा। ठोसों द्वारा खपता गैसों में। ठीक है, यस वेरी मैम। गुड बेटा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, यानी ध्वनि ध्वनि संचरित हो सकती है, तो जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो ध्वनि होती है यानी साउंड होती है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने, यानी वो माध्यम में ही संचरित होती है। और हमने ये भी देखा था कि चाहे आपके ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव्य हो, यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबसे क्या होता है? ध्वनि संचरित करती है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यानी घ है, ठोसों, द्रवों तथा गैसों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका घ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन। अब आपका अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ which of the following is likely to have minimum frequency? निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? पहला है अ बेबी गर्ल यानी छोटी लड़की की, दूसरा है बेबी बॉय यानी छोटे लड़के की, तीसरा है अ मैन यानी पुरुष की, चौथा है अ विमेन यानी महिला। तो आपसे ये कहा गया है कि इनमें से सबसे कम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसकी ध्वनि की हो? क्या कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बेटा आप बोलिए। मैम का वाला है छोटी लड़की की, हल्की होती है। अच्छा, तो सबसे कम जो आवृत्ति है वो छोटी लड़की की होती है, उसकी आवाज की होती है। अगर आपसे पूछूं कि एक महिला है और एक पुरुष है, तो किसकी जो ध्वनि होती है, किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्यादा होती है, महिला की या पुरुष की? मैम पुरुष की। तो अच्छा आप ये बताइए, आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अगर किसी की ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होगी तो वो आवाज कैसी होगी? मैम तेज। तीखी, तीक्ष्णता आती है उसमें, उसकी पिच हाई हो जाती है। ठीक है, तो यानी महिला की जो आवाज होगी वो कैसी होगी? वो ज्यादा तीक्ष्ण होगी, ज्यादा तीखी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो, किसकी ध्वनि की आवृत्ति सबसे कम होगी, एक छोटे लड़की की, एक छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की? मैम महिला की। पक्का महिला की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति न्यूनतम लिखा गया है। महिला की तो आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी आवाज तीखी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है बेटा बैठ जाइए आप। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी मैन होगा, पुरुष होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम एक पुरुष और महिला की बात करें तो जो महिला की आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, जिस कारण उसकी जो वॉइस होती है, उसकी जो ध्वनि होती है वो तीखी होती है। किसके कंपैरिजन में? एक पुरुष के कंपैरिजन। अब इसी तरीके से अगर हम बच्चों की आवाज की बात करें तो जो बच्चों की आवाज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? पुरुष की आवाज की। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुरुष की आवाज होती है वो तीखी नहीं होती, महिलाओं की आवाज तीखी होती है, बच्चों की आवाज तीखी होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी जो पुरुष होते हैं उनकी जो वाक ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है यानी सबसे कम। अब आपका अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी against those who are true and F against those who are false या which are false। यानी आपको क्या बताना है कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, अगर वो कथन सही है तो आपको टी लिखना है यानी सत्य लिखना है, और अगर वो गलत है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। यानी आपको निम्नलिखित कथन दिए गए हैं,
आपको टी यानी ट्रू या सत्य लिखना है, जो कथन बिल्कुल सही है उसके सामने, और एफ यानी फॉल्स या असत्य लिखना है उस कथन के सामने जो गलत। ठीक है, तो आपके सामने एक एक करके एक एक कथन आएंगे। तो पहला जो आपका कथन है वो है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो निर्वात होता है यानी वैक्यूम होता है उसमें ध्वनि संचरित नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। अब अगर हम निर्वात की बात करें, निर्वात का क्या अर्थ है? निर्वात ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता यानी मीडियम नहीं होता। तो क्या ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ट्रैवल नहीं हो सकती? जीआईसी कमलपुर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। तो बेटा यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे लिखा गया है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो। ये तो आपको इसका आंसर बता दें। बेटा आपका नाम? शीतल। आप बताइए क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? मैम ट्रू। ठीक है, वेरी गुड। तो आप डर क्यों रहे थे? आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। तो आपका पहला स्टेटमेंट है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो जब भी हम निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात का अर्थ होता है, निर्वात का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं होता। और आपने ये पढ़ा है कि जो ध्वनि होती है उसे माध्यम की आवश्यकता होती है संचरित होने के लिए या चलने के लिए। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम यानी ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सत्य है यानी ट्रू। तो आप इसके सामने ट्रू लिख। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है ध्वनि उसे कंप्लीट किया। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उन्हें पढ़ना है, उन्हें समझना है, और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।